नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं विनोद मिश्रा जी के पास में, जिनके बेटे लकी मिश्रा के साथ में घटना घटित होती है। आपने पहले भी बताया था, तो आज फिर मीडिया को बुलाया है। आज कुछ बताना चाहते हैं, इसलिए हम आ चुके हैं। तो विनोद जी, आज मीडिया को क्यों बुलाया है और क्या बताना चाहते हैं? सर, मेरा नाम विनोद कुमार मिश्रा है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री शिव कुमार मिश्रा है। निवासी मोहल्ला नई बस्ती, गोला देहात, अर्जुन नगर कॉलोनी का रहने वाला हूँ। मेरे बेटे की आंख में चोट लग गई थी 5 अगस्त को, जो कि भी सीतापुर हर जगह हॉस्पिटल में दिखाया हमने। उसके बाद इनके पास उसी दिन आ गया मैं 6 तारीख को वापस। तो प्रगति आई हॉस्पिटल है ये, प्रमोद वर्मा जी का। इन्होंने कहा था हमसे कि आप परेशान मत होइए, इसकी पुतली फट गई है, मैं इसका ऑपरेशन, छोटा बच्चा है, ऑपरेशन नहीं होने दूंगा और दवाई की ही जोर से सही कर देंगे। तो डॉक्टर साहब ने हमें पूरा अनुशासन दिया और मैं अपने बच्चों सहित आया था इनके पास, जिसमें हमारे अन्य रिश्तेदार भी थे। और मौके पर अगर आप बुलाना चाहेंगे तो रिश्तेदार भी आ जाएंगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा आप परेशान मत होइए, बिल्कुल कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, पुतली की जोर से जो है पुतली फटी है, तो इसका 12 साल का बच्चा है, इसका ऑपरेशन हो नहीं सकता है। लेकिन हमने अपनी सारी मशीनों से चेक कर लिया है इसको विधिपूर्ण रूप से, और हम इसको जो है दवाई की ही जोर से सही कर देंगे। तो डॉक्टर साहब ने हमारे जो है 6 अगस्त 6/8 2023 से, और इन्होंने 20/9/2023 तक करीब 1.5 महीने इलाज किया है। 2023 से 1.5 महीने इलाज किया है। उसके बाद हमने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब लकी की आंख में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, धुंधला धुंधला लग रहा है, और आपने बताया था सही कर देंगे। और डॉक्टर साहब हमको कोई आप रिपोर्ट के पर्चे भी नहीं दे रहे हैं। हम आपको ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं बार बार। कभी कभी ऐसा होता था कि हम पैसे घर से लाते थे तो पैसे हमारे पास कैश देने में कम हो जाते थे। तो डॉक्टर साहब का इसे 2200 बना, 2000 हमारी जेब में हुए, तो डॉक्टर साहब को 200 रुपये हमने ट्रांसफ़र मार दिए। ऐसे 1.5 महीने में हमने डॉक्टर साहब को करीब 5 बार ट्रांसफ़र पैसे मारे हैं। अगर डॉक्टर साहब हमको गुमराह कर रहे हैं, तुमने मेरे पास इलाज ही नहीं कराया है, तो अगर मैंने इलाज नहीं कराया तो कोई वहाँ पान पूड़ी की दुकान थी नहीं जो वहाँ सिगरेट बीड़ी पीने हम जाते थे, और डॉक्टर साहब को पैसा ऑनलाइन कर दिया ना। हाँ, कोई मेडिकल था। जब मेरे पास पैसा कम पड़ जाते थे तो डॉक्टर साहब को ऑनलाइन पेमेंट हम दे देते थे। ऐसे 1.5 महीने तक ऑनलाइन पेमेंट हमने डॉक्टर साहब को 4-5 बार में दिया है, जो हम मोबाइल से देखकर उसकी डेटें भी बता सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने जो है हमने पर्चे वर्चा मांगे, डॉक्टर साहब ने पर्चे वर्चे हमको नहीं दिए। अनुशासन भी दिया था, अगर पुतली पर माला उड़ा कर लफ हो जाता है तो उसका ऑपरेशन भी हम करवा देंगे। और डॉक्टर साहब पिछले वीडियो में कह रहे हैं कि मैंने इलाज ही नहीं बच्चे का किया है। तो दरोगा गौरव सिंह के सामने इन्होंने कहा था कि बच्चे का इलाज तो हमने किया है और इनको हमारे साथ भेज दीजिए, हम इनको पर्चे भी दे देंगे। तो दरोगा जी के कहने पर हम गया, इनके हॉस्पिटल में पहुंचा। प्रमोद भाई साहब से हमने कहा, डॉक्टर साहब आपने कहा था हमसे पर्चे देने के लिए, पर्चे दे दीजिए। इन्होंने कहा हम आगे चौकी में ही देंगे। चौकी दरोगा जी को हमने फ़ोन लगाया कि दरोगा जी ये कह रहे हैं हमसे, जो है शाम को आके हम आपको पर्चे देंगे। दरोगा जी ने कहा चले आओ तुम। उसके बाद हमने नानक चौकी त्रिपाठी जी को फ़ोन लगाया, त्रिपाठी जी ने भी कहा चले आओ। तो ऐसी स्थिति में हम चले गए। दरोगा जी ने, आज 4-5 दिन हो गए, दरोगा जी ने कोई हमारी बात पर जो है विचार विमर्श नहीं किया है। और डॉक्टर साहब कल के वीडियो में कह रहे हैं कि जो हमने कोई इलाज ही नहीं किया है। तो ऑनलाइन पेमेंट डॉक्टर साहब को हमने किस बेस पे दिया है, ये तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे। कितनी बार पेमेंट किया है? हमने 5 बार पेमेंट किया है। 1.5 महीने में 5 बार पेमेंट हमने, अलग अलग डेट में है? अलग अलग डेट में है, जिसकी डेटें हम मोबाइल से ही देख के बता सकते हैं। ऐसा तो हम नहीं बता सकते हैं कि किस डेट में दिया है, लेकिन मोबाइल में देख के बता सकते हैं। 5 बार हमने ऑनलाइन पेमेंट दिया है। लास्ट पेमेंट जहाँ तक है 14/9 को है। उसके बाद हमने 20 तारीख को डॉक्टर साहब रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब हम बहुत गरीब आदमी हैं, कहीं ना कहीं आप अपना लिख के दे दीजिए हमको, कौन सा हमने जो है ट्रीटमेंट चलाया है। लेकिन डॉक्टर साहब ने हमको लिख के नहीं दिया। डॉक्टर साहब हमको गुमराह ही करते रहे। और डॉक्टर साहब के पास पर्चे सब हैं, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। डॉक्टर साहब के यहाँ कैमरा भी लगा हुआ है और बाहर काउंटर पर पर्चा भी बनता है डॉक्टर साहब के यहाँ, उसमें रजिस्टर में भी रिकॉर्डिंग होती है। अगर हमारी मोबाइल की डेट से अगर उनकी रिकॉर्डिंग अगर निकाली जाए कि जिस ट्रीटमेंट में हमने ऑनलाइन पेमेंट दिया है उनको,
तो सारी रिकॉर्डिंग भी निकलेगी और मैं परिवार सहित बच्चों सहित वहाँ पर बैठे मिलेंगे आँख दिखाते हुए। लेकिन अब डॉक्टर साहब हमको गरीब जान के गुमराह कर रहे हैं। बार बार हमको भाई हर की धमकी दे रहे हैं, हर वीडियो में हमारी जो है यही बता रहे हैं कि विनोद कुमार जी पैसे के लालच में हमको जो है फंसा रहे हैं, फलाना है ढिमाका है। लेकिन ऐसा नहीं है सर, मैं एक गरीब आदमी ज़रूर हूँ, नमक रोटी खा रहा हूँ मेहनत मजदूरी करके, लेकिन हमारी कोई डॉक्टर साहब से रंजिश तो सुनाई नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा था कि हम तुम्हारे बच्चे को ठीक कर देंगे, तो उन्हीं की आसरा में हम जो है 1.5 महीने तक चलते रहे कि हो सकता है डॉक्टर साहब में भाई सही कर देंगे। पहली बार किस डेट को आप डॉक्टर साहब के पास पहुंचे? 7 तारीख को 7-8 में पहुंचे हम डॉक्टर साहब के पास। 7 अगस्त को पहुंचे। और कब तक लास्ट कब पहुंचे? लास्ट हम पहुंचे जो है डॉक्टर साहब के पास हैं 20/9/2023 तक, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट हमारा 14/9/2023 तक मतलब लास्ट 20 सितंबर को पहुंचे हैं। ऑपरेशन आपने तो उसमें एक जो खबर बनी थी उसमें तो कुछ और बताया है। नहीं, उसमें सर ऐसा हुआ ना उस टाइम, हाँ सुन लीजिए सर, उस टाइम मेरा दिमाग उलझा हुआ था सर। जिसका 12 साल का बेटा हो और घर में त्राह तराह मची हो, प्राइवेट नौकरी कर रहा हो वो, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। हाँ, तो उसके बाप के मुंह से बढ़िया तरीके से आवाज़ ही नहीं निकल पाएगी उस टाइम। और मैं सर थोड़ा पढ़ा लिखा कम हूँ, अंग्रेजी के महीनों की जानकारी हमको इतनी नहीं है। तो इसलिए हमने उसमें जो है बोल दिया है कि अक्टूबर, लेकिन महीना था सितंबर। माने 7 अगस्त से 20 सितंबर तक आपका इलाज चला है प्रगति आई केयर गोला में। उसके बाद हम जो है जब डॉक्टर साहब से हमने कहा पर्चे उचे के लिए रिक्वेस्ट की डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब ने पर्चे उचे हमको जब नहीं दिए तो मैं सहदेवा गया। सहदेवा में भी डॉक्टर साहब ने हमसे पर्चे मांगे हैं, लेकिन वहाँ पर्चे जब ना होने के कारण उन्होंने जो है बता दिया हमसे भैया कि बनबीट ले के जाइए आप। बनबीट में भी पर्चे पुराने ट्रीटमेंट के मांगे, वहाँ भी पर्चे नहीं थे। लेकिन इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल वालों को मैं बहुत बहुत जो है हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्होंने जो है हमारे बच्चे को जो है वहाँ पर एडमिट कर लिया और कहा हम इसको ठीक कर देंगे। तो उन्होंने पर्चे तो मांगे हमसे, लेकिन पर्चे हमारे पास नहीं थे, लेकिन तब भी हाथ पैर जोड़कर उन्होंने रिक्वेस्ट करके उसको ट्रीटमेंट चालू कर दिया। और हाँ, पर्चे जमा करा लिए डॉक्टर साहब ने, कोई पर्चे हमको नहीं दिए। उसके बाद इंदिरा गांधी में हमने जो है 27/9 को हम इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल गए, पहुँचे हैं वहाँ पर। तो उसी दिन पर्चा बना, उसी दिन डॉक्टर साहब ने देखा और तुरंत की 3 तारीख को डेट दे दी। 3 तारीख को डॉक्टर साहब ने बुलाया, पुतली का ऑपरेशन मेरे पे चेक कर दिया। उसके बाद डॉक्टर साहब ने हमें 10 तारीख को बुलाया, उसके बाद 14 तारीख को बुलाया। 14 तारीख के बाद डॉक्टर साहब ने सब चेकअप करके बता दिया कि इसका बेटा पर्दे में जो है दिक्कत है और इसका ऑपरेशन 28 तारीख को आ जाना, उसके बाद इसका ऑपरेशन करा देंगे। हो सकता है कहीं से अगर तुम्हारी भाग किस्मत तेज हो तो लाइट आ जाए। डॉक्टर साहब ने पूरी जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन अब बाप के दिल में इतनी जगह है, जब तक उसका बेटा जिंदा है तब तक वो घर मकान खेती बाड़ी बेच के सब कुछ लगा देगा अपनी औलाद के लिए, और वही मेरे एक सहारा है हमारे लिए। अच्छा विनोद जी, आपने एक बात और भी उसमें बताई है। जिस दिन पहली बार आप कैमरे के सामने आए तो आपने बताया था कि वहाँ इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल बताया गया कि आँख सड़ गई है अंदर से। जब आँख सड़ गई है तो 3 अक्टूबर को फिर सड़ी हुई आँख का कैसे ऑपरेशन हो जाता? पुतली का ऑपरेशन किया है सर, पुतली का ऑपरेशन किया, अंदर से पर्दा जो है वो सिकुड़ गया है सब। तो पुतली का ऑपरेशन करके जो है पर्दा अंदर जो है आप करेंगे ऑपरेशन दूसरा वाला, तब उसको सही करेंगे। अभी पुतली का ऑपरेशन हुआ है, अंदर उसमें जो है आँख में दिक्कत ही दिक्कत पैदा है। अच्छा, दूसरा आपने ये बताया था कि वहाँ एस्टीमेट जो है वो 5 लाख का बताया गया है, आपने बताया है। लेकिन इंदिरा गांधी में जब हमारी वार्तालाप हुई है तो ये बताया गया है कि 28 अक्टूबर लगी है डेट, उसमें आपका केवल 47,000 रुपये खर्चा आ रहा है। तो क्या इससे आप डॉक्टर साहब को ब्लैकमेल करना चाहते हैं क्या? नहीं, अभी हम बताते हैं सर। ऐसा है, इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल में मुझे 16,000 रुपये पुतली के ऑपरेशन के बताए थे। तो मैडम से मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने थोड़े बहुत कम भी कर दिए हमारे लिए। लेकिन सर आना जाना वहाँ पर कोई रूम वगैरह मिलता नहीं है, बाहर रुकना पड़ता है कमरा किराया लेकर। तो उसमें करीब 5-6 बार हम जा चुके हैं। तो और दवाई भी उस ट्रीटमेंट पे नहीं मिलती है, पैसा जो वहाँ जमा हो जाता है तो दवाई बाहर मेडिकल है उससे लानी पड़ती है। इसी हिसाब से पैसा ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर खर्च होता है। और डॉक्टर साहब ने जो बताया है कि 47,000 रुपये ऑपरेशन का, उसके बाद मैडम ने बताया करीब 15,000 रुपये और लगेगा। उसके बाद 1.5 साल तक इलाज चलेगा। और अगर लाइट नहीं आती तो लेंस वगैरह पड़ेगा। तो लमसम हमने जो है 1.5 साल का एक एस्टीमेट जो है
उस अस्पताल का जो है उन्होंने कहा ऐसे हम कुछ नहीं बता पाएंगे, वहाँ पर अलग अलग डॉक्टर साहब देखते हैं कि पुतली का ऑपरेशन और करते हैं, पर्दा का और करते हैं, और तुम्हारे लेंस का और डॉक्टर देखते हैं। सब अलग अलग स्टाफ में, जैसे कमरा नंबर 6 है, कमरा नंबर 5 है, उसमें सब में जाना पड़ता है अलग अलग। तो इस हिसाब से 1.5 साल के अंदर जब अभी तक हमने 60-70 हज़ार रुपये लगा दिया और 47,000 रुपये अभी जाना है। 15,000 रुपये मैडम ने कहा था और बना लेना, 60,000 रुपये बना के लेके यहाँ आना। तो बगल में रूम लेके रहना पड़ता है, वो 1,000 रुपये रूम मिलता है, और कम से कम एक बार जाते हैं तो कम, उसके बाद आज हमने दवाई लेकर कोई जांचें रह गई तो कहते हैं कल फिर आओ। तो मेरे लिए गोला सर बहुत दूर पड़ता है। और सुबह गोला जाने के लिए जो है हमें लखनऊ सुबह 4 बजे जगना पड़ता है, 5:30 बजे ट्रेन जाती है यहाँ से है, तब वहाँ पहुँचते हैं हम डालीगंज हैं करीब 10 बजे, तब वहाँ से ऑटो करते हैं केसरबाग जाते हैं। आपने प्रगति आई केयर के खिलाफ आपने कानूनी कार्रवाई भी की है, तो अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला है आपको? प्रशासन हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहा है सर। आज 4-5 दिन से मेरी एप्लीकेशन पड़ी है, दरोगा जी ने कहा था डॉक्टर साहब को बुलवाएंगे हम, डॉक्टर साहब को आज तक उन्होंने नहीं बुलवाया। हम तो गरीब हैं, हमारी कहीं सुनवाई ही नहीं हो रही है। हम तो सब नेता लोगों से और पुलिस वालों से सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरा जो है मेरे बच्चे की आँख सही करा दीजिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए डॉक्टर साहब से, ना हमारी डॉक्टर साहब से कोई पुरानी रंजिश भी नहीं हमारी कोई है। केवल हमारे बच्चे की जो है आँख सही करा दी जाए बस। कितना रुपया डॉक्टर साहब से चाहते हैं आप? नहीं, हम कोई रुपया नहीं चाहते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब हमारे केवल बच्चे की आँख सही करा दें बस। आँख सही कराने का मतलब क्या है? आँख सही कराने का मतलब ये है कि डॉक्टर साहब के ही ट्रीटमेंट में हमारे बच्चे की आँख खराब हुई है। इसीलिए डॉक्टर साहब बच्चे की दवा करा दें, क्योंकि डॉक्टर साहब पिछले वीडियो में कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल में हमारे कुछ फ्रेंड हैं मिलने वाले, तो डॉक्टर साहब के अगर फ्रेंड मिलने वाले हैं तो हाँ हमारा कम से कम में मामला निपट जाएगा। तो डॉक्टर साहब हमारा जो है इलाज करवा दें, और हमको डॉक्टर साहब से ना हमारी कोई रंजिश है, ना कोई दुश्मनाई है, ना कोई लेना है, ना कोई देना है। कोई हमसे मतलब नहीं है डॉक्टर साहब से। हमारा बच्चा सही हो जाए, हम तो डॉक्टर साहब की बाव करेंगे और कि डॉक्टर साहब ने एक गरीब की हम जो है हेल्प कर दी। बाकी हमें डॉक्टर साहब से कुछ नहीं चाहिए। अच्छा विनोद जी, डॉक्टर साहब का ये कहना है कि जब हमारे यहाँ कोई पेशेंट आता है तो रिसेप्शन पे सबसे पहले पर्चा बनवाया जाता है। लगभग आपने कितनी बार दिखाया है, कितनी बार पर्चा बनवाया है, ये बताओ। डॉक्टर साहब के यहाँ रजिस्टर पे जो है एक बार एंट्री हुई है जब हम गए हैं, उसके बाद हमको डॉक्टर साहब अंदर बुला लेते थे और अंदर फाइल से पर्चा निकालते थे। अपने कंप्यूटर को बुलाते थे, कहते थे लकी नाम का पर्चा निकालो, और उसी पर्चे पर ड्राफ्ट लिख लेते थे और अंदर से हमको उठाकर दे देते थे। हमने 1-2 बार डॉक्टर साहब से कहा है डॉक्टर साहब पर्चे हमको दे दीजिए, तो कहीं नहीं पर्चा हमारे यहाँ फाइल में लगा है, जब तुमको कभी आवश्यकता होगी दे देंगे। तो डॉक्टर साहब ने अच्छी तरीके से हम लोगों को जो है बिल्कुल ऐसा लगा कि डॉक्टर साहब हमारे घर ऐसे हैं। जब हमारे बच्चे का ट्रीटमेंट चलने लगा तो हमको यही नहीं मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब हमको गुमराह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमारे साथ में, कि कुछ गलत कर देंगे। ये भी हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अगर ये चीज़ हम कभी सपने में सोचते तो कहीं डॉक्टर साहब का वीडियो बनाते हम, अब कोई बात कहते या कोई डॉक्टर साहब की रिकॉर्डिंग करते। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि डॉक्टर साहब हमारे साथ में ऐसा करेंगे, कभी हमने नहीं सोचा। एक बार डॉक्टर साहब हमने जब पर्चा बनवाया रजिस्टर पर, वहाँ पर मेरा नाम पता नोट हुआ, उसके बाद पर्चा चला गया डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब ने उस पर्चा फाइल में लगा लिया और हर तीसरे चौथे डॉक्टर साहब बुलाते रहे, हमको ड्राफ्ट देते रहे और वही जे ड्राफ्ट डालना, हर तीसरे दिन फिर आ जाना। हम आते थे, अगर पैसा मेरे पास कम पड़ जाता था तो मोबाइल से ऑनलाइन कर देते थे हम। ऐसे डॉक्टर साहब को अनुशासन देते रहे, डॉक्टर साहब को गुमराह करते रहे कि कहीं ये जा ना पाएँ। अगर कभी कभी अपने रिश्तेदारों को हम लेके जाते थे तो डॉक्टर साहब कहते थे रिश्तेदारों को मत लाओ, यहाँ पर भीड़ मत लगाओ और किसी का दबाव मत डराओ। तो हमने कहते हैं अच्छा, तो इसीलिए मेरा इतनी बार आपने बताया कि 7 अगस्त से 20 सितंबर तक आप इलाज कराते रहे, एक भी प्रूफ आपको नहीं दिया गया, उसके बावजूद भी आप नहीं गए और कुछ नहीं कहा। किसके कहने पर वहाँ पर आप ट्रीटमेंट कराने के लिए गए थे? बताते हैं सर, हमारे एक बहुत जिगरी मित्र हैं अनवर भैया, उनके डॉक्टर साहब जिगरी मित्र अनवर टेलर जी, अनवर टेलर जो है डॉक्टर साहब के जो है प्रमोद वर्मा के बहुत जिगरी मित्र हैं। तो हमसे अनवर भैया ने कहा कि आप परेशान मत होइए, और अनवर भैया हमारे साथ में कम से कम 6-7 बार गए और डॉक्टर साहब से साइड में बुला के पूछा कि ये हमारे जो है भैया के कर्मचारी हैं, हमारी दुकान पर काम करते हैं साइड में, और अगर कोई ऐसी कोई दिक्कत अगर आती है तो आप हमको बता दीजिए। तो अनवर भैया से डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। पक्का अनुशासन दिया डॉक्टर साहब ने कि ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे की आँख ऐसे सही कर देंगे, छोटा बच्चा है, ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा।
उनके कहने पर हम बरोबर चलते रहे। हमने कभी डॉक्टर से, जैसे हमारे भाई साहब हैं मिलने वाले हैं, अब ये हमको कहीं भेज दें तो उनसे हम पर्चा नहीं जो है कह पाएंगे, ना उनसे कोई बात हम कह पाएंगे। हम तो उन्हीं कहने पर चलते रहे बरोबर। उसके बाद में हमने भैया से कहा कि भैया आपके मिलने वाले हैं, एक बार कह के आप देख लो। तो भैया ने कहा जब उन्होंने हमारे साथ में इतना बड़ा फर्क कर दिया, एक बच्चे की आंख बर्बाद की, तो हम उनसे कौन सा मुँह लेके कहें उनसे हम। मतलब वो ये कहने के लिए तैयार है कि ट्रीटमेंट चल रहा था? बिल्कुल कहने के लिए तैयार हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर हम बुला कर उनको जो है और दरोगा जी के सामने कहलवा सकता हूँ। उसके और एक हमारे स्टाफ में टीटू हैं, उनके सामने इन्होंने जो है हमारी दुकान में काम करता है, तो दरोगा जी के सामने उस दिन उसने कहा था कि डॉक्टर साहब ने इसके लेंस जो है मेरे सामने डाला था आँख में, वो कहने के लिए तैयार है। और हमारे अनवर भैया भी चल के कह देंगे। और हमारे सरोज शर्मा जो है इस समय सेल्जर में हैं कंपनी में, वो भी पिछले वीडियो में हमारे सामने आए हुए हैं, वो भी हमारे साथ में थे। ट्रीटमेंट जब बराबर चलता रहा तो अन्य रिश्तेदार वगैरह सब आते जाते, बच्चे को देखने तो आते जाते रहते हैं, और कोई साथ में भी चल देते हैं। तो ये सब लोग कहने के लिए तैयार हैं कि डॉक्टर साहब ने 1.5 महीने ट्रीटमेंट चलाया है। और हमारी डॉक्टर साहब से कोई हमारी रंजिश नहीं है, बस हमारी डॉक्टर साहब से यही गुजारिश है कि डॉक्टर साहब जैसे हमारा बच्चा तैसे आपका बच्चा। अगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर हमने इलाज नहीं किया है, तो मैं डॉक्टर साहब से यही कहूँगा, कोतवाली के अंदर मंदिर बना हुआ है। मैं ब्राह्मण हूँ, डॉक्टर साहब कुर्मी हैं। डॉक्टर साहब अपने बच्चे की बाँह पकड़ के कसम खा जाएंगे मैंने इलाज नहीं किया है, और हम कसम खा जाते हैं कि मैंने इलाज कराया है। अगर डॉक्टर साहब कसम खा जाएंगे तो हमारे पास रहने के लिए मकान है, मकान भी बेच के अपने बच्चे का इलाज में करा दूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब से फिर दोबारा मैं नहीं कहूँगा। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो कहें कि हमने इलाज किया है, अपनी गलती को माने, तो उन्होंने गुमराह हमको किया है, तो अपनी गलती डॉक्टर साहब माने, जिससे हमारे अन्य भाई बंद जो हैं वहाँ पर जाके हमारे ऐसे गुमराह ना हों। डॉक्टर साहब अब बताते हैं मैं तो चश्मा का डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर साहब ने 2-4 बार लकी के चश्मा भी लगाया, कहा हम अगले चक्कर में चश्मा ही बना देंगे और उसको आँख से दिखाने लगेगा। तो यही हमारा डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है केवल कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे का इलाज आप करा दें। बाकी हम मार्केट लाइन के आदमी हैं। इलाज में पता नहीं कितना रुपया ख़त्म होगा, आप कुछ ऐसा तोड़ निकालिए जो डॉक्टर साहब को भी इनकन्वीनियंस माने असुविधा ना हो और आपका भी काम चल जाए। अब आप टोटली आप डॉक्टर की ही गलती दे रहे हैं, कुछ ना कुछ। तो डॉक्टर साहब गलती इसलिए है, डॉक्टर साहब की अगर बस की बात नहीं है, जैसे मेरे डॉक्टर साहब के पास कोई मरीज आया और डॉक्टर साहब ने देख लिया, अगर उनके बस की बात नहीं है तो डॉक्टर साहब उसको हम अपना ये ना कहें कि हम उसको ठीक कर देंगे, तुरंत उसको बता दें कि भैया जाइए, हम नहीं इसको ठीक कर पाएंगे। डॉक्टर साहब ने मुझे अंधेरे में रखा, हमारे बीवी बच्चे घर परेशान रो रहे हैं, और डॉक्टर साहब ने हमको जो अंधेरे में रखा, हमको गुमराह 1.5 महीना तक करते रहे। अगर ये चीज़ जानते कि हमको डॉक्टर साहब गुमराह कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब से लड़ भिड़ के हम कोई पर्चा मांगते ज़रूर। आज डॉक्टर साहब का वीडियो बनाते कि डॉक्टर साहब आगे हमको ये मना कर देंगे कि हमने इलाज ही नहीं किया है। अच्छा विनोद जी, जवाब दीजिए, ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो चाहता है कि हमारा मरीज हमसे ठीक ना हो? ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा भी कोई डॉक्टर नहीं है जो गुमराह करता रहे। जवाब दे देते हैं डॉक्टर। हम सहदेवा गए, सहदेवा वाले डॉक्टर ने हमको गुमराह नहीं किया, कहा आप तुरंत बनवेट लेके जाइए, और उन्होंने हमको सारे पर्चे भी बना के दिए, सारी मशीनों से जाँचें उन्होंने ली। अब कहा दर्शकों, अभी आप विनोद मिश्रा को सुन रहे थे जिन्होंने बताया है। तो हमारी जो है मोदी जी से, योगी जी से, और हमारे जो है माननीय सांसद जी जो आए हुए थे परसों वाले दिन यहाँ पर, उनसे, कौन सांसद जी? अजय टेनी जी, सांसद जी से, और हमारी यहाँ के सीओ साहब, डीएम साहब, एसपी साहब से, और चौकी इंचार्ज से, इंस्पेक्टर साहब से हमारी यही गुजारिश है कि मुझे जो है न्याय का फैसला दिलाया जाए और हमारे बच्चे का इलाज कराया जाए। बाकी डॉक्टर साहब से हमारी न कोई रंजिश है, न कोई दुश्मनाई है, कि डॉक्टर साहब ने अगर मेरे बच्चे की आँख को बर्बाद किया है, ज़िंदगी का मेरे एक यही सहारा है। अगर मेरा बच्चा जो है पढ़ा लिखा बच्चा है, 9th में पढ़ रहा है कसक समाज इंटर कॉलेज में, डॉक्टर साहब से हमने कई बार कहा, डॉक्टर साहब हमारा बच्चा जो है स्कूल में पेपर देने नहीं जा पा रहा है, आप ऐसा करिए, एक वो बना दीजिए, कुछ बनता है वो स्कूल का, हम मेडिकल। डॉक्टर साहब ने कहा मेडिकल हम नहीं बनाएंगे। जब मैं इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल पहुंचा, वहाँ पर हमने पहले दिन डॉक्टर साहब से कहा कि बच्चे के पेपर चल रहे हैं, आप मेडिकल बना दीजिए। उन्होंने तुरंत, मैडम ने हमको मेडिकल बना के दिया, कहा 1 महीने का मेडिकल ले जाओ, उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो हम मेडिकल फिर बना देंगे।
तो दर्शकों, अभी आप विनोद मिश्रा जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि 7 अगस्त को हम प्रगति आई केयर गोला डॉक्टर प्रमोद वर्मा के यहाँ अपने बेटे लकी मिश्रा को, जो कि फुटबॉल खेलते समय चोट लग गई थी, उनके यहाँ ले गए थे। उन्होंने लगभग 1.5 माह इलाज किया है। 7 अगस्त से लेकर के 20 सितंबर 2023 तक इलाज किया है। आपने बताया है कि लगभग 30,000 रुपये हमने पे किया है। आपने ये भी बताया कुछ पैसा जो है वो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन भी हुआ है, उसका रिकॉर्ड भी आपके पास में है। लेकिन डॉक्टर साहब से वार्ता हुई तो डॉक्टर साहब ने ये बताया कि मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है और ना मैंने कोई इलाज इसका किया है ना। तो आपने ये बताया कि जो भी आपने इलाज किया है उसके प्रेस्क्रिप्शन दे दिए जाएँ, पर्चा। लेकिन डॉक्टर साहब पर्चा देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब का एक इधर कहना है कि मैंने इलाज नहीं किया है, विनोद मिश्रा जी का कहना है कि आपने इलाज किया है, उसका ट्रांजैक्शन है, 5 बार ट्रांजैक्शन आप बता रहे हैं। बहरहाल मामला जो है इस वक्त बच्चे की हालत जो है वो क्रिटिकल है और इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल लखनऊ, उसमें 28 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन के लिए डेट दी गई है, जिसमें कि आपको लगभग 50,000 रुपये के ऊपर आपको आवश्यकता है। तो आपने कार्रवाई भी की, पुलिस कार्रवाई भी की है और शासन और प्रशासन से गुजारिश कर रहे हैं कि हमको न्याय दिलाया जाए। तो हमने पूछा भी डॉक्टर साहब से क्या चाहते हैं, तो आपने बताया है कि डॉक्टर साहब से मैं केवल इलाज चाहता हूँ। बहरहाल डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैंने कोई इलाज नहीं किया है, आपका कहना है कि आपने इलाज किया, मेरे पास सबूत है उसके, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। बहरहाल उक्त मामले को लेकर के अब डॉक्टर साहब का क्या कहना है और डॉक्टर साहब क्या बताना चाहते हैं, उनका भी हम वर्जन जानेंगे। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।